कुछ ही देर में मैं अपने घर से जाने वाली थी। शादी हो चुकी थी। सब लोग मेरी शादी में आए थे और अब खाना खा रहे थे। मेरे पति का नाम शान था और कुछ देर के लिए मेरे पास से उठकर चला गया तो मेरी कुछ दोस्त और रिश्तेदार आकर मेरे पास बैठ गए। उसमें से कुछ लोगों की शादी अभी नहीं हुई थी। उन्होंने अजीब अजीब बातें करनी शुरू की, तुम्हें हैरान हो गई थी। इन सब ने आज तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की और अब कैसे खुलकर बातें कर रहा, शादी हो गई है। हमने पहले तुमसे इसलिए कोई बात नहीं की कि कहीं डर ना जाए। मैंने कहा, मैं तो अभी डर रही हूँ। अरे डरने की क्या जरूरत है, बस ये याद रखना कि आज की रात बड़ी जरूरी है, जो आज जीत जाएगा सारी जिंदगी उसी का हुक्म चलेगा। मुझे को नहीं चलाना, मैं तो हुक्म सुन लूंगी। जब पति कितना सुंदर हो तो इंसान हुक्म सुन लेता है। तो वह कहने लगी, ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाद में हमें ही आकर कहे कि अब मैं क्या करूं। मेरी एक दोस्त थी, लेकिन मन ही मन वह मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैंने उसे शादी में इसलिए बुलाया था। शादी में आकर देख मैं कितनी खुश हूँ, सबके सामने बहुत अजीब। मैं अपने घर गई और शादी की रात मेरा पति कमरे में आया तो मुझे उसकी बात बिल्कुल सच लगने लगी। मेरी ठीक है पूरे घर में गूंज रही थी और मुझे खुशी दोस्त की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि तेरे पति को तो देखकर ही पता चल रहा है किसका कितना लंबा, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे घर में कुछ भी नहीं था। ये सोच वाले लोग होते हैं, ना किसी से मांग कर कुछ खा सकते थे और लोग समझते हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं और असल में उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे लोग गरीबों से भी बुरे होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो मांग कर खा लेगा। हम तो किसी से मांग नहीं सकते थे। मैं सारी जिंदगी इस गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ मेरे बाबूजी को नहीं कहती थी कि थोड़े ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश किया करो, बस कहती थी जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना सीखो। मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी, ऐसी जिंदगी नहीं बिगाड़ना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर सकती। सोच लिया था कि बहुत अमीर आदमी से शादी कर लूंगी तो फिर सारी जिंदगी बैठकर खा लूंगी। लड़ाई करें, मुझे थप्पड़ लगाए, कम से कम पैसों वाली तो रहूंगी। मेरी बहुत सारी दोस्ती और मेरे चाचा और फूफा की बहुत सारी बेटियां थी। हर काम में मुझसे आगे थे। उनके घर की हालत अच्छी थी, लेकिन मैं इतनी सुंदर थी, पुराने कपड़ों में भी उनसे ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए वह मुझसे बहुत जल्दी थी। मैंने उनको और ज्यादा चलाया करती थी, लेकिन मेरे पास था इसलिए सोचा कि हमारे घर में आती थी। उसने मेरी माँ से कहा था, बहुत ज्यादा सुंदर है और उसकी माँ चाहती है कि उनके लिए एक अच्छी लड़की मिले जो घर की भी देखभाल करें और लड़की को भी खुश रखें और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने जो कह दिया था कि हमें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अब वही औरत फिर से आई थी और बातों बातों में जिक्र कर रही थी, अब तक उस लड़के की शादी नहीं हुई। मेरे मन को तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि वह लोग बहुत अमीर थे और सिर्फ लड़के से एक माँ थी, कोई बहुत बड़ा घर परिवार भी नहीं था कि पूरा दिन में रसोई घर में ही रहती। मेरी माँ मना क्यों कर रही थी। जब मेरी माँ रसोई में आई तो मैंने कहा, क्या बात है माँ, तुमने इस रिश्ते से पहले भी मना किया था और अब भी वही आंखें कह रही है, तो तुम उसकी बात सुन रही हो। मेरी माँ ने कहा, लगता है अच्छा है, इसकी माँ की शादी क्यों नहीं हुई। मैंने अपना सर पकड़ लिया, शादी करवाने के लिए ही तो बोलो कोशिश कर रहे हैं और तुम हो केसिया। एक छोटी सी बात को लेकर अपनी सिस्टर को मना कर दिया तो हमें रिश्ता करना है, शादी करना चाहती है। तस्वीर से भी लड़का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, आम लड़कों से थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा गोरा था और ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही ज्यादा। ने कहा, और क्या मेरे लिए किसी मजदूर की शक्ल वाले काले से लड़के का रिश्ता आता तो क्या तू मान जाती है? इतना सुंदर आदमी है और किसी से मेरी शादी करा दो। अमीर आदमी ऐसे होते हैं, उनके हाथ पांव मिले नहीं होते। मेरी माँ ने कहा कि अब तो खुद कह रही है, तेरी शादी करवा देते, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैंने कहा, कोई गड़बड़ नहीं है, और कुछ वक्त मेरी हालत ऐसी थी, अगर कोई गड़बड़ होती भी तो मैं कहती कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगी, तुम बस मेरी शादी करवा दो। हमारी देखिए, हमारे देश की इतने अमीर घर का लड़का कभी नहीं मिलता और हमारे घर में था ही क्या, कुछ भी नहीं था। फिर भी उन लोगों का फोन आ गया और उन्होंने कहा, हम आपकी बेटी को देखना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरी माँ ने कहा, नहीं,
मेरी माँ बाद में कहने लगी कि बात तो बड़ी अच्छी तरीके से कर रही थी। जब वो लोग आए तो लड़का साथ नहीं था, उसकी माँ और एक बुआ की थी। बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी। जब मेरी ने कहा कि लड़की को देखे थे तो उसने कहा कि लड़की को हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी बहू की नज़र से देखेंगे। हमें यूं किसी की बहू बेटी को देखने का शौक नहीं है। आप रिश्ता पक्का समझें और हमें जल्दी ही कोई तारीख बता दे। वह लोग तो बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने भी मेरी तस्वीर देखी थी क्योंकि उस औरत को मेरी माँ ने तस्वीर दी हुई थी। जब मैं बाहर गई थी, वह मेरे से ऐसे ही पेश आने लगी जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ के दिल से भी सब कुछ निकल गया और उसने भी कहा कि ठीक है। इसी तरह बात आगे बढ़ने लगी और मेरी शादी तक बात आ गई। मेरी शादी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। वह लोग ही सब खर्चा कर रहे थे और मेरा बहुत ख्याल कर रहे थे। मेरी पसंद से ही शादी का लहंगा और सब कुछ खरीदा गया। ऐसे लोग का नसीब वालों को मिलते हैं। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी वाले दिन मेरी दोस्त ने मुझे डरा दिया था। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी और आज मेरी सुहागरात थी। दरवाजे में हलचल की आवाज थी। शायद मेरा पति आ रहा था। मैं घबरा गई थी। इतनी जल्दी आ गया, मुझे तो लगा कर थोड़ी देखा। मेरा पति ने इनका यहाँ पर क्या काम है? आज के दिन कोई भी अच्छे तरीके से ही बोलती है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें अपने बेटे के बारे में एक बात बतानी है। आते ही उन्होंने सीधी बात कह दी। मैंने कहा कि जी बताएं क्या बात है, तो कहने लगे कि मेरा बेटा बाकी लोगों से थोड़ा सा बचा हुआ था है। हमने तुम्हें इसीलिए पसंद किया था क्योंकि तुम हमें बहुत अच्छी लगी थी। ऐसी लड़की रखी थी जिसको अपनी मर्जी से हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। ये बात मुझे किसी रूप में जाना चाहती थी। मैंने कहा कि मम्मी जी मैं आपकी बात नहीं समझी। देखो अब तो तुम घर की हो गई हो। इस घर के सारे राज तुम्हारे भी राज है। मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन तुम्हें उसे अपने सीने में रखना होगा और कभी किसी को भी नहीं बताना होगा। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं, दोस्तों का भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा कि मम्मी जी आप देखो आज तो शादी की रात है। दुल्हन के साथ लोग मजाक करते हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना कि घर में तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरी हर बात माननी होगी, और अगर मेरी बात मानोगी, इस दुनिया की सबसे खुश लड़की बन के रहोगी तो क्या होगा। मैंने कहा कि आपने तो मुझे कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बताई। अगर ऐसी ही कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता दे, तो मुझे पता चल जाएगा। अभी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। शान शान आ रहा है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा, तो तुम उसका इंतजार करना और घूंघट निकाल कर बैठ जाना। उसे शादी का बहुत ज्यादा शौक, अपने कमरे में जाओ। मेरी पत्नी घूंघट करके बैठी हो और मैं उसका घूंघट उठाऊं और उससे बातें वगैरह करो, इसीलिए तुम थोड़ा शर्मा भी लेना। आजकल की लड़कियों को कितनी शर्म नहीं आती है, तो शादी को लेकर बहुत खुश होती है। एक हमारा जमाना था, हम लोग डरे हुए होते थे, जबकि मैं दिल में सोच रही थी कि आप भी तो मुझे डरा कर ही तो जा रही है, और वहां से चली गई और अब मैं शान का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद शान आ गया। मैंने घूंघट नहीं किया था, इसलिए मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। पर वह कमरे के अंदर आया, फिर उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा बाथरूम में चला गया। शायद वहां से कपड़े बदल कर आया और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि बस उसके बाद मैं चीख मारती हुई कमरे से बाहर निकली, और इससे पहले कि मैं घर से ही निकल जाती, मेरी सासू माँ ने हाथ पकड़कर बैठ जाओ, यहाँ कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। मैं किसी भी तरह वहाँ से भाग जाती थी। तुमने झूठ बोला है मुझसे, आपका बेटा तो बाकियों के मर्दों की तरह नहीं है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ऐसे मर्द के साथ कौन सी औरत सुखी रह सकती है? तो मेरी सास ने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आसपास इतना बड़ा घर है, तुम्हारा घर किस घर के एक कमरे जितना मेरे हाथों में सोने के कंगन है। बाहर 3 गाड़ियां खड़ी है, और हमारे पास कितने पैसे हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी भी पैसे नहीं कमाए तो हमारा गुजारा। तुम हो यहाँ से भागना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हारा अपना घर अब तुम्हारे लिए नर्क होगा। मैंने कहा
लड़की के लिए उसका घर कभी नर्क नहीं होता, तो मेरी सास ने कहा, हाँ होता है जब उसकी शादी हो जाती है। फिर वह वहां सिर्फ मेहमान बनकर जाती है, तो उसकी इज्जत होती है। सब लोग उसे प्यार करते हैं। अपने पति के साथ जाती है। सब लोग उसका ख्याल करते हैं। लेकिन जब अपने पति को छोड़कर चली जाती है ना, तो उसका अपना ही घर उसके लिए नर्क बन जाता है। सब लोग उसमें बुराई सुनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी अपनी गलती की वजह से ही पति ने छोड़ा होगा, और फिर सोचो तो सही, अभी तो तुम्हारी शादी को 4 घंटे भी नहीं हुए। अगर तुम इस तरह वापस, तुम्हारे मम्मी पापा के दिल पर क्या गुजरेगी। बीमार ही रहते हैं, तुम क्यों परेशान करना चाहती हो, बैठ जाओ। यहाँ से मैंने कहा तो नहीं सह सकती, आपने धोखा दिया मुझे, मैं तो पुलिस में जाऊंगी, और मेरी सांसों को बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने मुझे पानी पिलाया। मुझे नहीं पता था कि पानी में नींद की दवा दिया था। इतनी परेशानी में किसी को नींद कैसे आ सकती है, लेकिन मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और मेरा पति मेरे पास बैठा था। मैं डर कर उठ गई। मैंने पूछा, कौन उठाकर लाया है मुझे यहाँ, तो उसने कहा, इस घर में तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो उठाना तो दूर की बात है, जाहिर है मैं ही उठाकर लाया हूँ अपनी जान को। मैंने कहा, मुझे मेरी जान मत कहो, तुमने झूठ बोला मुझसे, और तुम्हारी माँ ने भी। मुझे लगा कि कोई झूठ नहीं बोला है, तो मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन मेरी मम्मी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने कहा, मैं कोई रस्म नहीं करूंगी, तो उसने मेरा बाजू पकड़कर जोर से दबाया, और मुझे मत समझना जो तुम समझ रही हो, नहीं तो वह हाल करूंगा कि मुंह दिखाई की कसम अस्पताल में ही होगी। मुझे वाकई उससे डर लग गया था। मैं हैरान रह गई थी, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप आए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन रात को अपने कमरे में नहीं जा रही थी मैं, क्योंकि उसके पता नहीं वहां पर मेरे साथ क्या होता। मैं नहीं जाना चाहती थी और बाहर ही बैठी थी। जब मेरी सांस मेरे पास आई और बोली, क्या मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम सारी रात यहीं बैठी रहोगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आओ मेरे साथ, ऐसी बातें मत करो कि जिनके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। उनके कमरे में गई तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई। उनके ऊपर सोने के पता नहीं कितने गहने पड़े थे, बहुत सारे पैसे पड़े थे, तो आईफोन पड़े थे। ऐसी फिल्मों में देखा था। लाल रंग की फाइल थी, ऊपर कानूनी मुहर भी लगी हुई थी। कुर्सी पर बैठ गई। मेरी सास ने कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बात है, और उसने मुझे कहा कि यह सामान जो यहाँ पड़ा है, लाखों का नहीं करोड़ों का है। ये सब तुम्हारा है। सारे सामान का क्या करोगी? मैं तुमसे एक दफा भी नहीं पूछूंगी। इसमें बहुत बड़ा बंगला है, उसके बाद ही और कुछ है। गहने हैं, सोने और हीरे के बहुत सारे पैसे हैं। 2 आईफोन है जो तुम अपने इस्तेमाल के लिए रख सकती हो। कपड़े, सोना चांदी, क्या क्या पड़ा है तुमने देखा ही नहीं, और तुम यहाँ से भागने की कोशिश में लगी हो। तुम्हें बदले में एक काम करना होगा। इन सभी चीजों का कभी सपना नहीं देखा था, लेकिन आज सारी चीजें मेरे सामने पड़ी थी। लेकिन यह मामला इतना ज्यादा सीधा नहीं था। बात कितनी बड़ी, ठीक है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी मैंने सवाल किया कि मुझे क्या करना होगा, जबकि मैं जितना इन चीजों के लिए तरस रही थी। मुझे तो सवाल भी नहीं करना चाहिए था, और फिर भी मैंने सवाल किया, क्योंकि मेरी उसने कहा कि बस तुम ही मेरे बेटे को खुश रखना होगा। इतना ही नहीं, जहां कहोगी वहां तुम्हें ले जाएंगे। दुनिया के किस कोने में हनीमून मनाने के लिए जाना चाहे भेज दूंगी, और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ मिलता रहेगा। ये बात किसी को भी मत बताना। कमरे में क्या होता है और क्या होगा? मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, समय नहीं है, अभी सोचकर बताना होगा। मैं सोच में पड़ गई। हमारे घर में तो कभी पनीर तक नहीं बनता था, और यहाँ पर तो मुझे सोने का निवाला मिल रहा था। मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। बस मैंने इतना ही सोचा कि दुख तकलीफ वहन कर लूंगी, लेकिन ये पैसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैंने उनको कह दिया कि जो कहेंगे वही होगा। दिल में सोच लिया, इतनी ज्यादा फरमाइश सेंड करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि यह सारा सामान उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। मैंने देखा तो कुछ सामान में गाड़ी की चाबी भी थी। मैंने कहा कि कौन सी गाड़ी है? तू मेरी मम्मी जी ने जो बताया कि रेंज रोवर, भी हैरान ही रह गई। मैंने वह सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन सामने ही मेरा पति बैठा था।
मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने कहा कि हो गया तुम्हारी परेशानी खत्म, ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि छोटी सी बात है, जैसे मैंने कहा हो कि मुझे घर के काम नहीं करने और मम्मी ने कहा कि हाँ तकरीबन हो ही गया है। उसने कहा कि फिर आ जाओ मेरे पास और अब नखरे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर से मेरी हालत हो गई सृष्टि से और इस घर से भागना चाहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसी लड़की का मैंने आज तक नहीं देखा। ज्यादा बातें ना करें और तुम हो कि कितना कुछ मिलने के बाद भी बार बार इस तरह की हरकतें कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे ना तो इस घर से नहीं बल्कि तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल दूंगी। अब मेरी मम्मी जी मुझे धमकाने लगी थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं तो अपने पति के पास जाती, जब उसकी शक्ल देती तो मेरी हालत खराब हो जाती थी। पहले सोचकर डर जाती थी कि क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारनी होगी। आप अमीर रहकर दुखी रहना पसंद करेंगे या गरीब रहकर खुश रहना पसंद करेंगे। मेरी माँ पास बैठी थी और उसने कहा था, मैंने क्या मम्मी आप भी ना रही होगी तो फिर कैसे होगी। मेरी माँ ने कहा, क्योंकि जो गरीब होता है, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और बड़े बड़े आंसू बहा दे रहते हैं, क्योंकि सारा समय पैसे कमाने में ही गुजार देते हैं। उनके पास परिवार को देने के लिए पैसे तो होते हैं लेकिन समय नहीं होता। और एक बात याद रखना, इंसान की पैसे की लालच होती है। उसकी उम्र बड़ी कम होती है जब उसे पैसे मिल जाते हैं और वो अपने दिल में दबी सारे सपने पूरे कर लेता है, तो फिर उसे प्रेम की जरूरत होती है। लेकिन फिर उसे टाइम नहीं मिलता और उसे पैसों से भी नफरत हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने आईफोन इस्तेमाल किया, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, खाना खा लिया, अपने घर वालों के लिए भी शेयर कर वाली की शॉपिंग की सामान रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अब मेरे दिल में और कोई शौक नहीं था कि मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजर सकूं। लेकिन शान के साथ मेरी जिंदगी कभी भी अच्छी होने वाली नहीं थी। इसलिए मैं बार बार परेशान हो रही थी और इसने अपनी रेंज रोवर में बैठकर अपने घर गई तो वहां पर आज मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी। मेरे हाथ में दो दो आईफोन थे। मुझे पता नहीं कितने लाख का सूट पहना था और मेरे पास पैसे ही पैसे थे। साबलो मुझे देखकर हैरान रह गई। मुझे भी उस वक्त बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा एक सपना पूरा हो गया। वरना मैं कैसे इन सब के सामने कितना कुछ कर सकती। सब कहने लगी, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। मैंने कहा कि हाँ बाकी है मुझ पर, इसलिए ये कितने का है, कितने का है। फोन कब लिया तुमने, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत पैसे होंगे। तुम्हारे पास, मैंने उनको भी पैसा दिखाएं। मुझे पैसे की कमी नहीं थी। मेरे सामने ऐसी खादी थी कि जैसे मैं कोई शहजादी हूँ और बहुत सारी की सारी मेरी बन गया है। मुझे वाकई ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी महाराज की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप की बहुत बहुत अच्छा गई थी। लेकिन जब आप अपने पति को देखा तो मुझे उल्टी आ गई, क्योंकि इसी तरह की हालत में सर काट रहा था। कमरे में एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना लगा हुआ था। मैंने कहा, किया क्या है, अभी हमारी शादी हुई है, हमें तो खुश रहना चाहिए। इससे मैंने ये गाना लगाया, अब तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब। और उसके बाद उसने ऐसी हरकतें करने लगा कि मुझे उल्टी आने लगी और इस बात पर वह गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। लेकिन उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। आज मम्मी जी ने मुझे देख लिया और मैंने बता दिया कि सब कुछ कैसे हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम इस चीज को क्यों नहीं लेती, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे पास होती है, आसानी से नहीं मिलता की कमाई है। ये जो तुम बता रहे हैं इसलिए कि मेरा शेर जैसा बेटा खुश रह सके। मैंने कहा कि शेर जैसा बेटा, आप उसको बेटा कहती हैं। आपको पता भी है कि जैसा बेटा नहीं है। आपको पहले से अपने बेटे के बारे में पता था, फिर भी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सब कुछ पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। मेरी माँ ठीक ठाक मांगा तो दिल ही ऐसा होता है, उसके पास भगवान की आंखें होती हैं। लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया जाता है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। वरना आपके बेटे को अभी तक रिश्ता क्यों नहीं मिला। 36 साल का हो गया है और मुझे देखे सिर्फ 21 साल की हूँ मैं। आप मुझे पहले ही बता देना, आपके बेटे की जिंदगी बाकी मर्दों की तरह नहीं है। कब तक मेरे मुंह और हाथ में पैसे पकड़ा कर मुझे चुप करवा कर रखूंगी। क्या खरीद सकती हूँ जो आपका बेटा मुझे कभी नहीं दे सकता। हाँ हाँ, आपका बेटा सिर्फ नफरत नहीं, किन्न है।
शादी वाले दिन मेरी दोस्त ने यही कहा था, तुम्हारा पति मर्द नहीं हो सकता है। मम्मी जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और दूसरा थप्पड़ मारने लगी थी। उनका हाथ रुक गया। मैंने कहा कि बदजुबान बदचलन एक तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऊपर से तो हमें ही बातें सुना रही है। ठीक है फिर निकल जाए इस घर से और जाकर बैठ जा अपने बाप की गर्दन पर। जो आज कितनी तारीख है, अभी घर पर है। क्या जवाब देगी सबको, क्यों अचानक से बात तलाक तक पहुंच गई। मेरे बेटे को फिर से कोई मिल जाएगी। बहुत मिलती है तेरे जैसी दौड़ने वाली, तूने भी तो पैसे ही देखे थे ना, क्या नहीं पता था कि बात कुछ गड़बड़ है। अपनी माँ की बात मान लेती है। तेरी माँ अंतर्यामी थी, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा क्या है। मेरा शहजादा बेटा 10 साल के बाद पैदा हुआ है। पता नहीं कितने मंदिरों में जाकर चढ़ावे चढ़ाए हैं। मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कहाँ कहाँ तक नहीं गई। खानदान को एक औलाद की जरूरत थी और सारे पैसे, ये घर, यह गाड़ियां, जमीन मेरे पति के भाई के। लेकिन भगवान ने कृपा की हम पर और एक बेटा दे दिया। मैंने कहा कि बेटा नहीं है। इससे तो अच्छा था, क्योंकि जब मैं कमरे में थी और कुछ कॉटन वाले कपड़े पहनकर डांस करके मुझे दिखाना चाहता था, लेकिन जब मुझे उल्टी आ गई तो उसने कहा कि तुमने सारा मजा खराब कर दिया है। शादी की पहले ही कहा था, जल्दी से बदल कर आओ और मैंने तुम्हारा शादी का लहंगा पहन के देखना है। कैसा लगता है उसे शादी, बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने पर बाल कटवा के एक मर्द बनाने की कोशिश की थी। इस तरह से उसे देखा जाए तो उसकी शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, कि बड़ा ही कोई घोड़ा, सफेद और नर्म हाथ पांव वाला मर्द है। ऐसा कोई मर्द होता है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि इस रिश्ते से निकल नहीं सकती, और अगर तुझे निकलना है तो ये जो पिछले 2-3 महीने से तू हट कर रही है, सारे पैसे वापस कर दे। फिर मेरा बेटा तुझे तलाक देगा, नहीं तो हमारे पास इतना पैसा है कि सारी जिंदगी केस चलता रहेगा और तू यहीं बैठकर। मैं डर गई और मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी जो आप कहेंगे। बस ऐसे ही परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी जी ने कहा, ठीक है दोबारा ऐसी बातें करना। अरे मैं भी समझ सकती हूँ, इंसान घबरा जाता है, लेकिन एक बार आसपास महल की रानी है। तू तो मेरी बेटी है। मुझे बेटे की जरूरत थी, लेकिन मैंने हमेशा से एक बेटी ही मांगी थी और बेटी से मेरा काम नहीं चलता, इसलिए भगवान से बेटा मांगा। उसके साथ उसकी बात मान कर रहेगी तो वह तुझे बहुत खुश रखेगा। अब मैं शान के साथ की तरह की बातें करती है कि मेकअप करो तो उसके साथ मेकअप करने में लग जाती। मेरे सारे कपड़े को पहन पहन कर मुझे दिखा दो, मुझे बहुत अजीब लगता, बुरा लगता था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाल कर दी थी। लेकिन क्या होने वाला था, अपने माँ बाप से ना जाने कितने झूठ बोले। दुनिया वालों को ये दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ। रातों को उठकर रोती थी। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ। कभी कभी दिल करता था आत्महत्या कर लो ताकि मेरी जान छूट जाए, लेकिन वह भी नहीं कर सकती थी। बहुत परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन भगवान को भी गई और पता चला कि मेरी मम्मी जी और शान एक साथ मार्केट गए थे और रास्ते में गाड़ी का हादसा हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। शान तो मौके पर ही इस दुनिया से चला गया था। मेरी सासू माँ मुझे माफ कर देना, और वह चली गई और उनकी सारी की सारी दौलत मेरे पास है। जब मैं किसी को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ तो वह कहता है कि मैंने अपने पति दुनिया से भेजा है और यह कहानी झूठी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा पति तो मर्द था, ये झूठ बोलती है। किसी और के साथ छक्के किस कहानी में आप लोगों को वही बताया है। मैंने ये कहानी इसलिए भेजी है ताकि लोगों को पता चलता है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। हाँ, इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीरें भी है। लेकिन उसकी माँ बड़ी चालाक थी, उसकी तस्वीरें उसे मर्द का रूप देकर ही बनवा दी थी। इसलिए कोई यकीन नहीं करता कि आज मेरे पास इतना खुश है कि मुझे किसी की यकीन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को भी अपने साथ ही रखा है और अब तक किसी से शादी में इस बात को 3 साल हो गए हैं और अभी मेरी उम्र 26 साल है। मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ और जरूर करूंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, मेरी दौलत से नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे भी तो सजा मिलेगी। ये जो पैसे होते हैं ना, ये किसी तरह के होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे सच्चे दिल से प्रेम करने वाला कोई भी मत मेरी जिंदगी में नहीं है, और मैं इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सपने में इच्छाएं हैं जो मैंने अपने लिए देखे थे। मेरे माँ बाप को चाहा,
मैंने उनको लेकर दिया, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। उनको भी असली बात का पता ही नहीं है। बताओ कि तुम्हें यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में यही कहना चाहूंगी कि पैसों से आप कुछ नहीं कर सकते। पैसों से आपसे चीजें खरीद सकते हैं और चीजें आपको कभी खुश नहीं करती, आपको तो इंसान। किसी ने यह कहानी सुना रही हो कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरी तो गलत ही नहीं थी। मैंने तो इतना बर्दाश्त किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।